हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सैंडी की पाठशाला में। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ बहुत ज़रूरी टॉपिक्स जैसे आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, मॉडल टॉपिक्स और वर्ब्स के बारे में और क्वांटिफायर्स को आसान तरीके से समझेंगे। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम में फुल मार्क्स पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे इसमें पूछा है फर्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने। राम इज सिटिंग डेज राधा एंड सपना। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। तो हमें इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इसमें जो 3 वर्ड्स दिए हुए हैं तो ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं, बिटवीन, अमोंग, इन। तो पहले इसको समझना होगा कि राम इज सिटिंग राधा एंड सपना। तो मतलब कि जो राम है राधा और सपना के बीच, मतलब कि कहाँ बैठा है? राम इज सिटिंग, मतलब कि दोनों की, राधा और सपना कहाँ बैठा है राम? तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में। अमोंग का मतलब होता है, इसका मतलब भी बीच में होता है, और इनका मतलब होता है अंदर। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ये एक प्रीपोजिशन वाला वाक्य है। तो जब भी 2 व्यक्तियों की बात हो, जब भी 2 लोगों की बात हो और उसमें एक तीसरा व्यक्ति बैठा हो, मतलब कि 2 व्यक्तियों की बात हो, तब इसमें बिटवीन आता है। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। क्या होता है? बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? बिटवीन आएगा। कौन सा आएगा? बिटवीन। ठीक है, तो इसमें हम बिटवीन भर देंगे। जब भी 2 लोगों की बात हो तो उसमें बिटवीन आएगा, पहले में बिटवीन आएगा। ठीक है, दूसरा स्टार्ट करते हैं। डेज मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। मतलब जो चांद है धीरे धीरे और शांति से चलता है। जो चांद है वो वॉक्स यानी चलना, स्लोली धीरे धीरे, एंड यानी और, साइलेंटली मतलब शांति से। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल आएगा? ये ए, एन और द तीनों क्या है? आर्टिकल है। तो इसमें ये ए और एन जो है एक इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो इसमें चांद की बात हो रही है, तो जब भी किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताया जाए या नाम हो तो हम उसके आगे द लगाते हैं, उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है ना। किसी भी विशिष्ट वस्तु या नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है, जैसे द मून, द सन, इस तरह से। तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा? द। क्या आएगा इसमें? फिल इन द ब्लैंक्स में द आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड सेंटेंस है हमारा, मंडे कम्स डेज संडे। अब इसमें क्या है पूछा है, क्या आएगा इसमें? मंडे कम्स संडे। तो इसके बीच में क्या आएगा? बिफोर आएगा, पहले आएगा, आफ्टर आएगा, या ऑन मीन्स पर आएगा। तो ये भी एक प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस है। तो बिफोर का मतलब पहले होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है, और का मतलब होता है पर होता है। जब भी मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि जो सोमवार है वो रविवार के बाद आता है। जो मंडे यानी सोमवार है वो रविवार के बाद आता है, हमें पता है। तो बिफोर का मतलब तो पहले होता है, तो ये तो आएगा ही नहीं। ऑन, पर लगेगा ही नहीं। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? आफ्टर। कौन सा आएगा? आफ्टर, क्योंकि जो सोमवार है वो रविवार के बाद आता है। ठीक है, अगला है हमारा, वी डेज ओबे आवर टीचर। मतलब इसमें पूछा है हमें अपने शिक्षक की क्या मानना चाहिए? आज्ञा माननी चाहिए। ओबे मतलब आज्ञा, वी यानी हमें, आवर यानी हमारे, टीचर हमें टीचर की क्या मानना चाहिए? आज्ञा मानना चाहिए। तो जब भी ऐसा, ये मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस है, जब भी मॉडल वर्ब का सेंटेंस आए तो इसमें क्या आएगा? तो वी शुड आएगा। क्या आएगा? शुड। चाहिए का मतलब क्या होता है? सलाह। जब शुड कब आएगा? जब भी सलाह या कर्तव्य के लिए प्रयोग होता है। शुड, सलाह लेना हो या कर्तव्य के लिए, ड्यूटी के लिए बात हो रही हो, तब शुड आएगा। तो इसमें आ जाएगा वी शुड ओबे आवर टीचर्स। मतलब हमें हमारे टीचर्स की आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि द बुक इज डेज द टेबल। जो किताब है वो टेबल के कहाँ रखी हुई है? जो किताब है वो टेबल के कहाँ रखी हुई है? तो जैसे ऑन यानी पर रखी हुई है, अपॉन या ऑन टू। तो इसमें आएगा ऑन। क्या आ जाएगा? कौन सा प्रीपोजिशन आएगा इसमें? ऑन आएगा। क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब जो किताब है वो कहाँ रखी हुई है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, एक ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो आपको बताना है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। कमेंट्स में जरूर कि इसमें कौन सा क्वांटिफायर आएगा। ये क्वांटिफायर वर्ड्स हैं, इसमें से कौन सा क्वांटिफायर वर्ड्स आएगा, यानी कि संख्या सूचक शब्द बताना है। ठीक है, तो आई हैव रीड डेज बुक्स। आई हैव रीड डेज बुक्स मतलब मैनी यानी बहुत सारी, मच या एनी कोई नहीं। तो आपको इन तीनों में से बताना है कि कौन सा क्वांटिफायर यानी संख्या सूचक शब्द आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडल वर्ब और क्वांटिफायर्स आपके लिए बहुत आसान हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा चाहेंगे। और हाँ, ऐसे ही आसान और एग्जाम फोकस्ड वीडियो के लिए चैनल सैंडी की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे सभी से शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।